सर बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त है। भाभी जी के हाथ में तो जादू है। इतनी लजीज बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। बिलाल ने बिरयानी खाते हुए फरहान से कहा, यह तो सच है, तुम्हारी भाभी के हाथों में जादू है, लेकिन आज ये जादू भाभी का नहीं, तुम्हारे भाई के हाथों का है। फरहान ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या यह बिरयानी भाभी जी ने नहीं बनाई? मैंने बनाई है। क्या है कि कल तुम्हारी भाभी के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी और वे आते आते लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी अपना जादू दिखाऊं। अरे वाह सर, आप भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। वैसे भाभी जॉब करती हैं तो घर का काम कौन करता है? आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ दुबई में कोई मेड मिलना भी तो आसान नहीं है। हाँ, मेड मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों मिलकर मैनेज कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ। इतने बड़े मैनेजर होकर घर के काम खुद करते हैं और बीवी ऑफिस में जाती है। बिलाल मन मन में हंसा पर कुछ कहा नहीं। 8 महीने पहले ही बिलाल लखनऊ से दुबई आया था। एक बड़े बैंक में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी। उसका सीनियर फरहान दिल्ली से था और बहुत ही हंसमुख व मिलनसार। दोनों में खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर लंच दोनों साथ करते थे। फरहान के लंच में हमेशा ही लजीज खाने होते थे, तो बिलाल ने सोचा शायद उसकी बीवी घर पर ही रहती होगी। उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि वे भी कहीं जॉब करती है। वैसे कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में फरहान ने बताया कि उसकी बीवी सुम्बुल कुछ दिनों के लिए भारत गई हुई है। ऐसे में बिलाल ने एक दिन फरहान को अपने घर आने की दावत दे डाली। फरहान ने उजमा से बनाए खाने की बहुत तारीफ की और सुम्बुल के वापस आने पर दोनों को अपने घर बुलाने की दावत भी दे डाली। आइए आइए भाभी जी, फरहान ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा। सुनिए, मेहमान लोग आ गए हैं। फरहान ने दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाया और किचन में काम कर रही अपनी बीवी को आवाज दी। जैसे ही सुम्बुल किचन से बाहर आई, बिलाल को एक जोर का झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने सुम्बुल खड़ी है, उसकी पुरानी मंगेतर। बिलाल को देखकर सुम्बुल भी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर जल्दी से सामान्य हो गई। खाने की टेबल पर उजमा सुम्बुल के बनाए खाने की खूब तारीफें कर रही थी। अरे बिलाल, तुम्हें पता है हमारी ससुराल भी तुम्हारे पड़ोस में ही है। तुम लखनऊ से हो और सुम्बुल कानपुर से। बातों ही बातों में लखनऊ का जिक्र आया तो फरहान ने बिलाल से कहा, अच्छा अगली बार कानपुर आएंगे तो लखनऊ भी तशरीफ लाइएगा। बिलाल बस इतना ही कह पाया। सुम्बुल के सामने ज़्यादा बोलने में वह बहुत झिझक रहा था। घर वापस पहुंचकर उज़मा तो जल्दी सो गई, लेकिन बिलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गुजरा हुआ कल एक फिल्म की तरह उसके जहन में चलने लगा। बिलाल के पिताजी और सुम्बुल के पिताजी की आपस में जान पहचान थी। एक दो बार बिलाल के पिताजी जब कानपुर गए तो उन्होंने वहां सुम्बुल को देखा और उसको बिलाल के लिए पसंद कर लिया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा था और फिर घर बार भी देखा भाला हुआ था। सुम्बुल के पिताजी को भी इस रिश्ते कोई हर्ज नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की मंगनी हो गई और शादी लगभग 1 साल बाद होने की तय की गई। फिर अक्सर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मगर शादी से कुछ ही दिन पहले एक दिन अचानक बिलाल के पिताजी ने सुम्बुल के पिताजी को फोन करके शादी के लिए मना कर दिया। वजह पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें लगता है कि सुम्बुल उनके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद ही सुम्बुल ने बिलाल से मैसेज करके इस फैसले की वजह जाननी चाहिए। आई एम सॉरी सुम्बुल, लेकिन मुझे और घर वालों को लगता है कि तुम हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। बाद में मुश्किलें हों, इससे अच्छा है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर। अचानक ऐसा क्यों हो गया जिससे आपको लगा मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी? सुम्बुल ने फिर सवाल किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे बिलाल और उसके घर वाले उससे रिश्ता खत्म करने पर आमादा हो गए। अभी 2 दिन पहले अब्बू आपके घर आए थे। उन्होंने आकर बताया कि जब तक वे आपके घर में रहे आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। खाना बनाना या घर के बाकी काम सिर्फ आपकी अम्मी ही करती रही और आप बस अपने लैपटॉप पर बैठी रही या नेल पॉलिश लगाती रही। अब्बू का मानना है कि हमें अपने घर के लिए एक सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और जो तेरी अम्मी को आराम दे सके। आपको एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। बिना पूरी बात जाने आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? बात करने लायक कुछ है ही नहीं। वैसे भी अब हमें एहसास हो गया है कि जॉब करने वाली लड़की घर नहीं चला सकती। अगर आप नौकरी छोड़कर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं तो मैं अब्बू से एक बार बात कर सकता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगी,
इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम अपनी राहें अलग कर लें। जल्द ही उसकी शादी उज़्मा से हो गई। कुछ दिनों बाद भी उज़्मा का घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही घर में कलह होने लगी। बिलाल के 3 और छोटे भाई बहन थे और सबके लिए खाना बनाना और दूसरे काम करना उज़्मा को पसंद नहीं था। बिलाल की अम्मी भी बहू के आने के बाद घर के कामों में बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी और घर के सारे काम उज़्मा को अकेले ही करने पड़ते थे। फिर तो रोज़ रोज़ घर में कलह होने लगी। बिलाल ऑफिस से आता तो अम्मी उसके सामने उज़्मा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। उज़्मा के पास जाता तो वह सबकी शिकायतें लेकर बैठ जाती। तंग आकर बिलाल ने दुबई के एक बैंक में नौकरी के लिए अर्जी दे दी और दुबई आ गया। रोज रोज की चिक चिक से तो उसको आज़ादी मिल गई, लेकिन दुबई आकर भी उज़्मा खुश नहीं थी। उसे लगता था कि बिलाल घर के कामों में उसका ज़रा भी साथ नहीं देता है। वहीं बिलाल घर के काम करने को अपनी शान के खिलाफ समझता था। उस दिन उज़्मा कुछ उदास सी थी तो सुम्बुल ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। मेरी बहन की मंगनी टूट गई। लड़का किसी और से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरी बहन से कर रहे थे। कल उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। जल्द ही शादी होने वाली थी। अब कितनी दिक्कत आएगी मेरी बहन की शादी में, कितनी बदनामी होगी उसकी। उज़्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इससे उसका क्या कसूर? रिश्ता तो लड़के ने खत्म किया, तो बदनामी आपकी बहन की क्यों होगी? भाई साहब, लड़के का कसूर कौन मानता है? सभी लड़की पर ही उंगली उठाते हैं। ज़माना बदल गया है। आपकी बहन की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है उसके लिए इससे कुछ अच्छा ही लिखा हो। वैसे आपको पता है, सुम्बुल की भी मंगनी एक बार टूट चुकी थी। फिर देखिए ना, कितनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई। कह कुछ देर की खामोशी के बाद फरहान ने प्यार भरी नज़रों से सुम्बुल, भला इस जैसी इतनी प्यारी लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? सुम्बुल थोड़ी असहज सी हो गई थी, खास तौर पर जब तब बिलाल भी वहां मौजूद था। उधर बिलाल भी एकदम चुप बैठा था। क्या वह लड़का भी किसी और को चाहता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनके घर वालों को लगा कि मैं जॉब करती हूँ तो घर के काम नहीं करूंगी। उनको अपने घर के लिए कोई सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए थी। अरे, आप तो जॉब का साथ साथ अपना घर का काम भी कितने अच्छे से कर लेती हैं। इतना अच्छा खाना भी बनाती हैं, घर में भी इतना अच्छा रखती हैं। क्या उन लोगों ने कभी आपका घर नहीं देखा था? असल में एक बार उनके अब्बू हमारे घर आए थे। उस दिन संडे था। आमतौर पर अपने घर पर सारा काम मैं और अम्मी मिलकर ही करते थे। शादी में कुछ ही दिन रह गए तो अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती घर के काम करने से मना कर रखा था। फिर मैं भी जॉब छोड़ने वाली थी तो अपना काम हैंड ओवर कर रही थी और इसीलिए लैपटॉप पर काम कर रही थी। लेकिन उनके अब्बू को लगा कि शायद मैं अभी घर के काम नहीं करती और इसलिए उन लोगों ने यह रिश्ता तोड़ दिया। और उस लड़के ने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, उसने भी बिना मेरी बात सुने अपने घर वालों की बात मान ली। मुझे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। ये सब नहीं होता तो मुझे इतने अच्छे पति कहाँ मिलते। संबुल ने मोहब्बत भरी नज़रों से फरहान की तरफ देखते हुए कहा। यह तो कुदरत का कमाल है। फरहान ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा तो संबुल और उज़्मा दोनों ही हंस पड़े। वैसे भी अब ज़माना बदल गया है। आज लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी अच्छी तरह संभाल रही हैं, और अगर ऐसे में हम हस्बैंड लोग घर के कामों में थोड़ी मदद कर दें तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर घर भी तो दोनों का ही होता है। भाभी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी बहन के लिए अच्छा लड़का हम भी ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद फरहान सबके लिए आइसक्रीम लेने चला गया और उज़्मा बाथरूम चली गई। आई एम सॉरी संबुल जी, आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सच जाने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल ने मन से बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को बिलाल और उज़्मा जब घर लौटे तो उज़्मा के सिर में दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए लेट गई। तुम बहुत थक गई होगी, तुम आराम करो, आज कॉफी मैं बनाता हूँ। अरे, आज आपको क्या हो गया? आप तो घर के काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। फरहान भाई सही कहते हैं, घर तो शौहर और बीवी दोनों का ही होता है, तो क्यों ना घर के काम भी दोनों मिलजुल कर करें। अरे, ये कैसी कॉफी बनी है? बिलाल ने कॉफी पर पहला घूंट लेते ही बड़ा सा मुंह बनाया। चीनी थोड़ी ज़्यादा है, दूध थोड़ा कम है और कॉफ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन यह दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी है। उस्मा ने बिलाल की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा तो बिलाल को भी चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे। दोनों के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था और इस कहानी का नाम था गुड़िया।
प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।